नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालू यादव और आप देख रहे हैं फिर से एक बार अल्फा न्यूज। इन दिनों अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो हमारे साथ मौजूद है महिला कल्याण मंच ट्रस्ट के 2 मेंबर्स हैं जो महिलाओं का कल्याण में काम करती है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अतुल सुभाष जी ने सुसाइड कर लिया और सारा जो उन्होंने नोट डाला है सुसाइड नोट में सबका नाम दिया है। तो मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत एक्टिव होकर के तुरंत तीनों लोग अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि कहते थे पहले कि महिला प्रताड़ित होती है, लेकिन अब तो देखते हैं कि महिला ही प्रताड़ित करती है। यही सवाल आपसे पूछना था मुझे कि आप लोग महिलाओं के कल्याण के लिए संस्था जगह जगह खुल चुका है, लेकिन पुरुषों के कल्याण के लिए कौन सा संस्था चलेगा? देखिए लालू यादव जी, आप तो हमारे ऑफिस में हमेशा आते रहते हैं, तो कितने बहुत सारे पुरुष को भी आप देखते होंगे जिनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे आते हैं। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ महिला भी आती है, पुरुष भी आते हैं, हम दोनों पे वर्क करते हैं। आप करती हैं, लेकिन खुला कोई ऐसा संस्था है जो पुरुषों के संरक्षण में काम कर सकता है? नहीं करते हैं लोग, लेकिन करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि पुरुष और महिला, मैं फ़र्क नहीं मानती हूँ। फ़र्क तो होता है लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि आज हम दोनों मिलके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं समाज में। लेकिन ज़्यादातर केसेस आते हैं कि महिला ही प्रताड़ित कर रही है हमारे पास आज सुबह से। अच्छा, जो नितिन सिंघानिया जो अतुल सुभाष की पत्नी है, वो पति के ऊपर केस करके रह रही थी। उसको पति नहीं चाहिए था, उसको पैसा चाहिए था। औरतें ऐसी होती हैं जिसको पति नहीं पैसा चाहिए। देखिए, होती नहीं है, लेकिन मेंटलिटी लोगों का है ना। आप 5 आदमी हैं, 5 तरह के सोच के रहते हैं, तो आप किसी का मेंटलिटी चेंज नहीं कर सकते है ना। वो शादी.com के जरिए आई, उसके पहले भी किसके साथ अफेयर में, उसके बाद भी अफेयर्स में, तो उसको पति से प्यार नहीं था, उसको पैसे से प्यार था। तो अभी जो शादी.com चल रहा है ये मतलब आजकल के जो युवा हैं, लड़के हो लड़कियां हो, दोनों लोगों को हम कहना चाहेंगे कि ये इन पे आते हैं और शादी विवाह करते हैं, तो ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, शादी.com जो चल रहा है, मैंने भी देखा है, हमारे सर्कल में भी कुछ लोगों की शादी हुई है वहाँ पे। लेकिन मैं यही बात बोलूँगी कि आप आँख बंद करके बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि रजिस्टर्ड तो आजकल सब लोग अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं। तो शादी.com पे भी अगर आप शादी कर रहे हो तो कम से कम उसका बायोडाटा निकालो, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करो। क्योंकि हम अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटियां देते हैं, शादी करके दूसरे के घर में देते हैं, या अपने घर में बहू लाते हैं, तो हम ऐसा मतलब कोई ऐसा कदम ना करें जिससे हमारे लाइफ में हमारे बच्चों के ऊपर भारी पड़े। उनकी जो पत्नी है अतुल की, एक पे एक मतलब कुल केसेस उसको लाती जा रही है, तो ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए, केसेस लाना आजकल कौन सी बड़ी बात है। आप थाना में जाइए, 15 केस कर दीजिए पति के ऊपर। अभी तो आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे, वो 5 केस है, वो 10 केस है, वो 15 केस लड़ रही है। आजकल तो नॉर्मल सी बात है, अरे इधर आप अयासी करो, उधर आप अयासी करो, और एक दूसरे के ऊपर कैसी करो। लेकिन मर्दों का केस कहाँ लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मर्द भी केस करते ही हैं, औरत पे चलता ही है, लगता है, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन उनकी भी हेल्प करती है, लेकिन हाँ, औरतों की ज़्यादा। औरत अगर झूठ भी कह दे ना कि वो मेरे को मारा है, तो वो प्रूफ हो जाता है कि वो मारा है। तो कहीं ना कहीं एक औरत होने का फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल, औरत होने का फ़ायदा उठा रही है। इसके लिए कोई कानून बनेगा? बिल्कुल बनाना चाहिए। हमारे पास भी ऑफिस में बहुत से ऐसे आते हैं, पीड़िता आती हैं। अभी 2 पीड़िता आई थी आपके सामने में, दोनों पीड़िता आई थी ना कि मैडम हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमको ये दिला दो। उनको हमने क्या क्वेश्चन किया? पति नहीं चाहिए उनको, उसका घर चाहिए उनको। आपने देखा होगा, हमने आवेदन भी नहीं लिया उनसे। आप गवाह हो ना इस बात का, हमने आवेदन भी नहीं लिया उनसे। हमने बोला ठीक है, आपसे हम बात करेंगे। तो देख के समझ में आता है ना कि वो फ्रॉड औरत है। तो अब ये मतलब समझा जाए कि जो लोग शादी करेंगे वो पूरी अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे, इसके बाद शादी करेंगे ताकि पत्नी को देने के लिए उनके पास कुछ हो। अब तो वही है ना। अब देखिए, होता क्या है, बच्चों की शादी करते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों की शादी, प्रॉपर्टी तो माँ बाप की होती है। अभी एक लेडी जो सुबह में आई हुई थी, उसका बेटा उसको घर से मार के निकाल दिया। क्यों निकाल? और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसका जो मकान था वो भी अपनी बीवी के नाम पे किया, अपने नाम पे भी नहीं, अपनी बीवी के नाम पे किया। तब ये बताइए कि बच्चा ही आपका, जो जिसको 9 महीना रख के पैदा कर रहे हो आप, वो बच्चा ही आपका अपना नहीं है, तो आपका कौन अपना है? कौन अपना है आपका? अच्छा, एक पति को उसकी माँ से अलग करना, ये पत्नी का कहाँ तक हक बनता है? बिल्कुल हक नहीं बनता है, बिल्कुल गलत बात। देखिए, हम कहते हैं कर्मा, मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो में बोला, कर्मा, आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आप अगर किसी बच्चे को मतलब उसके माँ बाप से अलग कर रहे हो, तो कल को वही चीज़ आपको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी माँ बनोगे, आपके भी बच्चे होंगे।
उनकी भी बीवी आएंगी। तो ये कर्मा होता है। इसलिए मैं यही बोलूँगी, मिलजुल के प्रेम मोहब्बत से परिवार में रहना चाहिए और सास ससुर को भी माँ बाप ही समझना चाहिए। तो अब निकिता किस हिसाब से अपने सास ससुर को माँ बाप समझने की कोशिश करेगी? अरे वो तो उस लायक ही नहीं है कि उसको बेटी या बहू समझा जाए। वो इतनी घटिया औरत है, वो तो इस लायक ही नहीं है। मेरी जैसी सास रहे तो उसको मार के वहीं पे फंसा दे, बाकी जो होगा देख लेंगे। उसके लिए कोई शब्द है आपके पास? कोई शब्द नहीं है। बहुत ही घटिया, नीच और क्या बोले, बहुत ही खराब औरत है, गंदी औरत है। चाहिए कि कड़ी से कड़ी इसको सजा दे। जिसका बेटा गया है उसका तो सब चीज़ लूट गया। इस लड़की को मतलब कड़ी से कड़ी, मेरे हिसाब से रहे तो कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और अतुल को कम से कम इंसाफ दे कि वो जो मरने से पहले बोल के गया है कि अगर हमको ये न्याय नहीं मिलता है तो मेरा 80 को नाला मतलब उसमें गटर में बहा दिया जाए। कितना बड़ी बात बोली गई। अभी भी उसके पता नहीं, उसका जब हम वर्सन सुनते हैं तो आँख में आंसू आ जाता है कि कितना, कोई भी अगर सुसाइड का अगर अटेम्प्ट उठाता है तो समझिए कि बहुत बड़ी उसके साथ समझिए कि घटना घटने वाली होती है, जो कि अपना दिल का बात रख के और बोल के गया है। वो सास को भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है। अगर सास को माँ समझा जाए, सास को अगर माँ समझा जाए तो वो बेटी नहीं समझेगी। लेकिन ऐसा बहुत कम करने को मिलता है कि सास रहती है, बहू रहती है। जबकि दोनों की तरफ से होना चाहिए कि एक दूसरे को, दोनों को सपोर्ट रहना चाहिए। अच्छा, प्रशासन की तो विफलता पहले कर्नाटक पुलिस भी ख़त्म कर चुकी है अपने यहाँ से। जो वहाँ के जज साहब हैं वो भी, जो न्याय की उनको देवता माना जाता है, वो भी अपना काम कर चुके हैं। तो अब प्रशासन पर और न्याय पर कैसे भरोसा किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आज की डेट में। देखिए, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। आजकल तो प्रशासन हो, न्यायालय हो, कहीं हो, कोई समाज हो, कोई पार्टी हो, पैसा फेंको तमाशा देखो। अतुल के फादर और मदर रो के बस वही बोल रहे हैं कि एक बार पोता का हम झलक देखना चाह रहे हैं। जबकि ये लोग पता नहीं बच्चे को क्या किए हैं, कहाँ रखे हैं, वो सभी उनको पता नहीं है। लेकिन मेरे प्रशासन से है कि कम से कम एक बार बच्चे को निकालें, कि जहाँ भी हो इतना सपोर्ट करना चाहिए। उसका बच्चा भी है? हाँ, एक लड़का है। अतुल का बच्चा भी है? बच्चा 4 साल का शायद बच्चा है। अच्छा, जो अभी लड़कियां जो है शादी करके ससुराल आती है, लेकिन ज़्यादा उनका कनेक्टेड जो होता है मोबाइल फ़ोन से मायके में रहता है, ये कहाँ तक सही रहता है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी, माँ लोग को संदेश दूंगी कि कम से कम बेटी की शादी की हो तो उसको साल भर आप छोड़ो, कम से कम 1 साल। कोई भी लड़की आती है घर में तो उसका कल्चर अलग होता है। दोनों की मेंटल मैच करने में समय लगता है। आप बेटी को बोले मम्मी खाना नहीं बनाई है, मम्मी मेरी सास हमको ये नहीं करके दी है, मेरी सास हमको खाना नहीं देती है, तो मेरी सास हमको पानी नहीं देती है। आप बताइए, घर में आज की डेट में सबके घर में दाई नौकर होते हैं। जब 2-2 दाई नौकर आपके घर में खाना खा रहे हैं तो आपकी बहू कैसे भूखी रहेगी उस घर में? आप 9 बजे उठ के आ रहे हो, 10 बजे उठ के आ रहे हो, 1 बजे उठ के आ रहे हो और बोल रहे हो कि हमें खाना नहीं मिलता है। ये कहाँ तक सच्चाई है? आप खुद समझिए। कॉमन सेंस की बात है। लड़कियां झूठ बोलती हैं। माँ के फादर फिर भी अच्छे होते हैं। माँ जो होती है ना, वो बेटी का घर तोड़ती है। माँ जो मतलब होती है, ये आप कह रही हैं कि जो माँ होती है बेटी का घर तोड़ देती है? हाँ, लड़की की गलती मैं नहीं बोलूँगी, उसकी माँ की गलती होती है। इतना ससुराल में इतना इंटरफेरेंस करने की क्या ज़रूरत है भाई? आप जब लड़की की शादी कर दिए, बच्ची उस घर में सुखी है, अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कबाड़ दो, अच्छे से जड़ से कबाड़ दो। लेकिन जब वो लड़की सुखी है घर में, उस घर में अच्छे से रह रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई बोलने, फिर आप इंटरफेयर करते हो। बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, ये काम हुआ कि नहीं। अरे हम एक चीज़ बताइए, हम अपने घर में बैठे हैं, हमारी शादी को इतने साल हो गए, कि आज हमारे घर में मेड नहीं आ रही है, मेड छुट्टी पे है, 10 दिन 15 दिन से क्या हम झाड़ू पोछा नहीं करते घर का? हम घर को गंदा छोड़ देंगे? हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं घर का, तो क्या हम नौकरानी हो गए उस घर की? हम नौकरानी हो गए? ये मेरा घर है। जब तक हम इसको अपना नहीं समझेंगे, इस 4 दीवारी को हम अपना समझते तब ना यहाँ पे झाड़ू देते हैं या झोल साफ करते हैं या गंदगी साफ करते हैं। जब हम उसको अपना ही नहीं समझेंगे तो फिर वो जगह क्या धर्मशाला है? धर्मशाला ही मान के आप, या होटल मान के आप रह रहे हो यहाँ पे। अच्छा, तो जो अतुल की सास है, उनको अतुल के घर तोड़ने में क्या फ़ायदा होगा? देखिए, वही तो मैं बोलूँगी ना कि वो मायके वाले के बहकावे में थी। देखिए, लड़ाई झगड़ा किसके घर में नहीं होता? हो सकता है दोनों में तू मैं हुआ हो, हाथापाई भी हुआ हो, थोड़ी देर के लिए मैं मान सकती हूँ हाथापाई कुछ भी हुआ। लेकिन जब माँ का बहकावा क्या है? माँ कहती बेटी को नहीं, तुमको वहीं रहना है, चाहे वो जैसे रखे तुमको वहाँ रहना है। कल को कोई दिक्कत हो कुछ भी, तब चलो ठीक है, सब सपोर्ट करो। लेकिन कहना है बेटी को समझाना चाहिए कि बेटी घर, अब बच्चे को नहीं तुम छोड़ दो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे घर में आके रहो। सबसे बड़ा चीज़ तो है कि भाई लड़की की शादी करो। लड़की के बाद रोज मायके जाने का मतलब क्या होता है? मायके का मतलब क्या है? आप जिस घर से आप ससुराल में आ गए, तो आपके कहने मतलब क्या है कि मायके है तो हम रोज चले जाएं?
आप रोज जाओगे, आपको 4 दिन 10 दिन 6 महीना साल 2 साल के बाद आपको उस घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी। हम साल में एक बार जाएंगे, 6 महीने में एक बार जाएंगे ना, तो हमारे सामने 5 तरह का नाश्ता लगेगा कि बेटी दामाद आया है। और रोज हम जाएंगे उस घर में तो फिर वही बात है, घर का धोबी। नहीं तो लड़की अतुल का घर छोड़ के वो अपने मायके में थी, वहाँ उसकी माँ भाई सब लोग पैसा के लिए उसको ये करते थे कि वहाँ से पैसा लो, अतुल से पैसा मांगो। देखिए तो मुझे जहाँ तक समझ में आया इस केस का, वो लड़की पैसे के लिए ही जुड़ी थी वहाँ पे, उसको उससे कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, उसको पैसा चाहिए था। अब तो उसके लिए क्या, अब लड़का तो मर गया, वो तो अंदर अंदर तो खुश हो रही, उसके प्रॉपर्टी पे हक दावा करेंगे। अंदर अंदर तो उसको ये होगा कि अरे बोली ना कि उसकी सास कि तुम मर जाओगे तब भी तुम्हारा प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। उसकी सास का वर्जन है तुम मर जाओ तो भी हम तुम्हारा प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, मर भी जाओगे तो भी ले लेंगे। तो लो भैया, लड़का तो मर ही गया, आप लेके दिखाओ प्रॉपर्टी उसका। आए बिहार में आए, उसके बाद जितने संस्था वाले ना सब मिलके उसको भगा देंगे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी का ही चक्कर चल रहा था। तो कहा जाए कि अतुल की पैसे से निकिता सिंघानिया की मम्मी पापा और भाई सब जी रहे थे, सब ऐश कर रहे थे, उसी के पैसे से ऐश कर रहे थे सारे लोग। उनको बेटी का घर नहीं बसाना था, बेटी के ससुराल से पैसा मंगवाना था, और अतुल के पैसा से ही केस भी लड़ा जा रहा था और सब चीज़ लोग ऐश मौज भी कर रहे थे। इसलिए वो सुसाइड किया कि कम से कम मेरे ही पैसा से ऐश मौज कर रहे थे, मैं ना रहूँ तो कम से कम पैसा देना तो बंद हो जाएगा। लास्ट में तो यही बेचारा बोल 2 करोड़ 3 करोड़ का डिमांड था। बताइए वो लड़का 3 करोड़ कहाँ से देता। और जज साहब बेचारे माशाल्लाह। एक इंजीनियर का कितना होता है तनख्वाह, ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं बोल रहा था कि इंजीनियर का कितना तनख्वाह होता है, 40 50 60 यही सब, इतना ही था। 1 करोड़ 2 करोड़ बोला कहाँ से दे पाते। 40,000 रुपया उसको दे रहा था महीने का, कहाँ से हो पाता। लास्ट में बोला सुसाइड कर लेते तो इसको पैसा देना बंद हो जाएगा, इसलिए कि उसी पैसा से केस लड़ रही थी, इसको हरास कर रही थी, 20 केस थोपी हुई थी इस पर, अपना बच्चा को हटाई हुई थी। बच्चा भी कहाँ है कोई पता नहीं है अभी। अच्छा, ये तो प्रशासन का काम है कि उसका बच्चा है कि नहीं ढूंढना, लेकिन अगर महिला कल्याण मंच क्या करेगी इसके लिए? देखिए हम लोग जहाँ तक होगा 100% सपोर्ट करेंगे। हमारी टीम वहाँ भी जाएगी, अतुल जो सुबह से उनके मम्मी पापा के पास भी जाएगी हमारी टीम, और मिलेंगे भी उनसे। जितना सपोर्ट चाहिए होगा हम लोग 100% सपोर्ट करेंगे।